आप जानते हैं कि बहुत साल हुए हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज होता था। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए किस लिए थे? वो यहां इसलिए आए कि उन्होंने सुना था कि हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे धनी मुल्क है, तो यहां पे हिंदुस्तान का धन लेने आए। और जब यहां आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ धनी मुल्क नहीं है, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली मुल्क भी है। लेकिन फिर भी उन्होंने यहां कब्जा कर लिया। और कब्जा कैसे करा? ऐसे करा कि उन्होंने ये देखा कि जितने हिंदुस्तानी यहां हैं सारे आपस में झगड़ते रहते हैं, और एक दूसरे को आपस में झगड़वा दिया और अपना कब्जा ले लिया। अभी हाल में हिंदुस्तान में कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो गई थीं जो फिर से हमें आपस में झगड़ा करवाना चाहते थे। कभी विद्यार्थियों से कहते थे कि पढ़ाई छोड़ दो, दंगा फसाद करो, बसें जला दो, रेल जला दो, सरकारी इमारतें वो जला दो। ये किस लिए कहते थे? कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं उनसे कह देते थे कि स्ट्राइक करो, काम ना करो। अब पहले हमने देखा है कि जब दंगा फसाद होता है तो मुल्क का क्या नतीजा होता है? मुल्क का यह होता है कि हम कमजोर हो जाते हैं और बाहर वालों के नीचे दब जाते हैं। पिछले जून में यहां इमरजेंसी आ गई। जैसे ही इमरजेंसी आई, एकदम से हिंदुस्तान की पैदावार बढ़ गई। जितने विद्यार्थी थे एकदम से पढ़ने लग गए, सब लोग अपने काम में लग गए। जो दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, सारी दुनिया में बढ़ रहे थे। कोई और मुल्क नहीं है दुनिया में जो अपने बढ़ते हुए दाम को काबू कर सका है। एक सारी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान है जहां दाम सिर्फ बढ़ने से नहीं रुक गए, घटने लग गए। जो चीजें मिलती नहीं थी, जो काला बाजार था, ये सारा मिट गया। चीजें मिलने लग गई। जो स्मगलिंग चलती थी वो रुक गई। हिंदुस्तान के आम जनता का तो बहुत फायदा हुआ है। हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं उनका तो फायदा हो गया है। आखिरी कार्यक्रम जो हमने लिया है युवा कांग्रेस से, वो है सफाई का। सफाई के तो सब फायदे आप जानते ही हैं। बीमारियां कम फैलेंगी, हमारी रहन सहन अच्छी हो जाएगी। तो ये भी एक आंदोलन हमें तेजी से आगे बढ़ाना है। और ये सब हम अपने अपने गांव में कर सकते हैं। अपने अपने गुट बना लें और हर हफ्ते का या हर महीने के लिए एक गली को पूरा साफ कर लें, तो एक साल में पूरा गांव चमक उठेगा। और ऐसे ही गुट अगर हर एक मोहल्ले में बन जाएं, हर एक मोहल्ले में एक एक गली को साफ करते जाएं, तो पूरे शहर भी चमक जाएंगे।